हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है हमारा वो डे 13 ऑफ आवर 15 डेज प्रोग्राम होने वाला है। एंड आज के वीडियो में मैं किसी एक्सरसाइज या उसकी वेरिएशन पे कवर नहीं करने वाला, बट करूंगा कवर एक उस ऐसी चीज पे जिसके लिए वी ऑल हैव बीन वेटिंग डेस्परेटली फॉर। यस, एट लास्ट इट्स टाइम फॉर आवर चीट डे। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में कि कैसे होना चाहिए एग्जैक्टली आपका चीट डे एंड इसकी इंपॉर्टेंस है तो है क्या। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग द वीडियो। वेलकम बैक टू द वीडियो गाइस। सो इससे पहले कि हम अपने कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करें, पहले बात करना जरूरी है उन प्रोसेस की या फिर उन एक्टिविटीज की जो हमारे बॉडी के विद इन चलती हैं, जिन्हें हम कहते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। साइंटिफिकली अगर हम मेटाबॉलिज्म पे बात करें तो ये कंसिस्ट करता है दो प्रोसेस से। पहला होता है हमारा कैटाबॉलिज्म एंड दूसरा होता है हमारा एनाबॉलिज्म। तो चलिए बात करते हैं कैटाबॉलिज्म पे। कैटाबॉलिज्म बेसिकली वो एक्टिविटीज होती हैं जिसमें हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट करती है एंड ये करते हुए वो एनर्जी रिलीज करती है। एंड वहीं ऑन द अदर हैंड एनाबॉलिज्म में इसका उल्टा होता है। हमारी बॉडी सिंपल कंपाउंड्स को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में बनाती है, कन्वर्ट करती है एंड एनर्जी लेती है ये चीज करने में। सो अगर आप इसको अच्छे से देखें तो जो एनर्जी हमारी कैटाबॉलिज्म रिलीज करता है वही एनर्जी हमारी एनाबॉलिक रिएक्शंस के लिए यूज होता है ताकि वो हो सके। तो ये तो बात होगी गाइस साइंटिफिक वे में। अब अगर फिटनेस टर्म्स में इसको कंसिडर करें तो कैटाबॉलिज्म में क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये हमारा मोस्टली यूज होता है फैट लॉस के लिए। अगर आप फैट लॉस चाहते हैं तो आप कैटाबॉलिक एक्टिविटीज अपनी बढ़ाना चाहेंगे, अपने रिएक्शंस को इंक्रीज करना चाहेंगे। एंड वही ऑन दी अदर हैंड एनाबॉलिक, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, मसल गेन करने में हेल्प करता है बिकॉज ये आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाने में हेल्प करता है। तभी आपने सुना होगा काफी लोग ज्यादा एनाबॉलिक ड्रग्स पे शुरू हो जाते हैं बिकॉज इससे उनका जो मसल ग्रोथ है वो बढ़ जाता है, क्योंकि एनाबॉलिक रिएक्शंस में हमारी हार्मोन्स इन्वॉल्व होती हैं जैसे कि टेस्टोस्टेरोन या ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। तो चलिए बात करते हैं अब इस वीडियो के मेन टॉपिक पे जो कि है चीट डे। तो आई एम श्योर जो लोग चीट डे का सबसे ज्यादा वेट कर रहे होते हैं ये वही लोग हैं जिनका टारगेट होता है वेट लॉस। एंड इन्होंने अपनी कैलोरीज इंटेक को इतना कम कर रखा होता है कि अब इनको डर होता है कि एकदम से अगर मैं चीट मील खा लूंगा तो क्या उससे मेरा वेट लॉस रुक जाएगा। तो गाइस, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि चीट मील आपको लेना चाहिए, बट आपको पता होना चाहिए कि आपको ये लेना है तो लेना कैसे है। तो चलिए आज की वीडियो में पहले बात करते हैं कि चीट मील लेना जरूरी क्यों है। पहला रीजन है गाइस, इट विल बूस्ट ऑफ योर मेटाबॉलिज्म। तो मैं आपको एक सिंपल से वे में बताता हूँ। जब हम अपने डाइट को चेंज करते हैं या ऑल्टर करते हैं एंड हम कम कैलोरीज पे आ जाते हैं तो हमारी बॉडी को एकदम से सडन चेंज मिलता है। तो उसके वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी अपने स्टोर फैट्स को तोड़ने लग जाती है। पर इवेंचुअली जैसे जैसे वक्त बीतता रहता है एंड हम उतनी कैलोरीज लेते रहते हैं डेली बेसिस पे, तो हमारी बॉडी जो है वो अडेप्ट कर जाती है। अडेप्ट करने से कहने का मतलब अब उसको पता है कि ये 2000 कैलोरीज ही लेगा, तो उस अकॉर्डिंग ही बॉडी अपने फंक्शंस को चलाएगी एंड स्टोर फैट्स पे काम करना बंद कर देगी। लेकिन अगर आप चीट मील लेते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी में एकदम से ज्यादा कैलोरीज आएंगी वापस एंड आपकी बॉडी जो है वो अडेप्ट नहीं करेगी बिकॉज उसको एकदम से सडन स्पाइक मिलेगा अपने मेटाबॉलिज्म में, ये देख के कि नहीं आज अगर मुझे 2000 कैलोरीज मिल रही थी आज मुझे 3000 मिली। तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी अडेप्ट नहीं हो पाएगी एंड फिर जब आप 3000 कैलोरीज लेने के बाद वापस 2000 कैलोरीज पे आएंगे तो आपकी बॉडी फिर से आपको वेट लॉस का इफेक्ट देगी बिकॉज कैलोरीज इंटेक आपका होगा कम। दूसरा रीजन है रिप्लेनिशमेंट ऑफ हंगर हार्मोन्स। सो गाइस, हमारी बॉडी के अंदर दो हंगर हार्मोन्स एग्जिस्ट करते हैं। पहला है लेप्टिन विच इज योर हंगर सप्रेसर, कहने का मतलब ये आपकी भूख को कम करता है। एंड दूसरा होता है ग्रेलिन विच इज दी हंगर इंड्यूसर, जो आपकी भूख को बढ़ाता है। तो जब हम डाइटिंग करते हैं तो ग्रेजुअली हमारे बीच में हार्मोन्स का ऊपर नीचे रेशियो होने लग जाता है एंड इसमें क्या होता है, मेजरली हमारा जो ग्रेलिन है वो ज्यादा इंड्यूस होने लग जाता है एंड हमें क्रेविंग्स होने लग जाती हैं। सो जब आप चीट मील लेते हैं तो इससे ये फायदा होता है कि आपके हार्मोन्स बैक टू देयर नॉर्मल स्टेट हो जाते हैं एंड आप मोटिवेटेड रहते हैं अपनी डाइट को आगे कंटिन्यू करने। तीसरा रीजन है फीलिंग हैप्पी। सो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप चीट मील ले रहे होते हैं आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इनफैक्ट हम हमेशा यही सोच के वेट कर रहे होते हैं डाइटिंग के टाइम कि कब हमारा चीट डे आएगा। सो इसके पीछे जो रीजन रहता है वो ये है कि जब हम अपने चीट मील को ले रहे होते हैं तो हमारे ब्रेन के विद इन डोपामीन हार्मोन का रिलीज होता है। डोपामीन वो हार्मोन होता है जिससे आपको एक प्लेजरेबल फीलिंग मिलती है। सो गाइज, इसी के साथ हमारे
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ चीट डे खत्म होते हैं। पर अब बात करते हैं कि चीट मील लेना है तो लेना कैसे। फर्स्ट, इट्स चीट मील एंड नॉट टोटली चीट डे। कहने का मतलब है गाइस, अगर आपको चीट मील लेना ही है तो आप किसी भी दिन के एक टाइम में ले अपना वो मील। ये नहीं कि आप पूरे ही दिन अपने ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब में ही चीट करे जा रहे हैं। तो फिर गाइस उससे तो आपकी कैलोरीज इनटेक बहुत ज्यादा हो जाएगा एंड अभी तक की जो आपने डाइट की वो सारी एक बराबर ही हो जाएगी। सेकंड, डोंट ओवरडू इट। कहने का मतलब गाइस ये नहीं कि आपको पता है कि अभी मेरा चीट मील है तो मैं जितना खाना चाहता हूँ खा लेता हूँ। जब जरूरी नहीं है ज्यादा खाना तो आप मत लीजिए। आप बस उतना ही खाइए जिससे आपकी जो क्रेविंग्स है वो सेटिस्फाई हो जाए। बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, अगर आप वेट लॉस टारगेट कर रहे हैं तो जितनी कम कैलोरीज आप लेंगे उतना बेनिफिशियल। तो वही अगर आप चीट मील में भी अगर कम कैलोरीज लेंगे तो उतना ही आपका वो बेनिफिशियल रहेगा वेट लॉस के लिए। थर्ड इज बैलेंस। सो बैलेंस से मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पता है कि मैंने वेडनेसडे को चीट मील लेना है तो आप ट्यूसडे एंड थर्सडे को ये तो अश्योर कर लीजिए कि आप पूरा क्लीन खाएं उस दिन। ऑल्सो अब आपको पता है आपने चीट मील में क्या लेना है तो वो प्रोबेबली कार्ब्स में ज्यादा होगा एंड फैट्स में भी बहुत ज्यादा हाई होगा। सो गाइज आपको क्या करना है, जब आप उस मील को ले रहे हैं तो आप अपने बाकी दिन के जो मील्स हैं, से जैसे कि मैंने लंच में बटर चिकन खाया तो अब मैं इस चीज पे ध्यान दूंगा कि मैं मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट एंड अपने डिनर में लेस कार्ब्स रखूं, लेस फैट्स रखूं, ताकि वो जो मेरी कैलोरीज हैं जो मैंने एक्स्ट्रा ली हैं उसके लिए कंपेंसेट हो सके। फोर्थ, अवॉइड शुगर रिच फूड्स। तो गाइज जब आप चीट मील ले रहे हैं तो आप ट्राई कीजिए कि जितने भी शुगर रिच कंपाउंड्स हैं उनको कम से कम रखें। बिकॉज गाइज होता क्या है कि जब आप शुगर रिच फूड लेते हैं तो आपका जो इंसुलिन लेवल है वो शूट अप कर जाता है एकदम से एंड इंसुलिन के वजह से आपकी बॉडी फैट स्टोर करने लगती है। लास्ट है हमारा गाइज टाइमिंग। तो गाइज जैसा कि हमें पता ही है कि यूजुअली हम जब चीट मील लेते हैं तो या तो हम किसी पार्टी की वजह से लेते हैं या फिर हम अपने दोस्तों के साथ चिल आउट करने जाते हैं तब लेते हैं। तो गाइज आप कोशिश कीजिए कि आप अपने चीट मील की टाइमिंग जो है उसको दिन में रखें। ट्राई करें कि आप लंच के टाइम पे अपना चीट मील करें। बिकॉज जब आप लंच के बाद अपने डे को कंटिन्यू करेंगे तो आपकी एक्टिविटीज के वजह से काफी हद तक कैलोरीज बर्न हो जाएंगी रादर दैन जब आप डिनर में कंज्यूम करेंगे उस चीट मील को। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड जरूर शेयर कीजिएगा। एंड शेयर पे मैं इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूँ बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जो लोगों को जाननी जरूरी है। बिकॉज ज्यादातर लोग डाइटिंग में अपने आप को स्टार्व करके रखते हैं एंड अवॉइड करते हैं बिल्कुल ही खाना, बस इस डर से कि अगर वो कुछ बाहर का खा लेंगे तो वो वेट गेन कर लेंगे। सो गाइस टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम।